हेलो गाइस, मैं आज आपके सामने फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और वो क्वेश्चन है प्रूव दैट सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इसको हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए एक बार वापस से बता देता हूँ इसको करने का जो तरीका है। करने का क्या तरीका है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड लेके आते हैं। दूसरे मेथड से हम कर सकते हैं, या तो राइट हैंड साइड को लेके चलो और लेफ्ट हैंड साइड को लेके आओ। हम यहाँ पे कौन सा प्रोसेस अपनाने वाले हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को लेंगे और राइट हैंड साइड की टर्म को लेकर आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड क्या है गाइस, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। गाइस हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को कंसीडर किया है। अब लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड की टर्म को ले आने वाले। अब क्या करेंगे सॉल्व, आपको पता है सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा को हम लिखते हैं कोष्टक में, आप करके लिख सकते हैं इस तरह से, कोष्टक में सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं इस तरीके से। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा होता है, सभी लोग जानते हैं ये। और यहाँ पे टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ है गाइस कि जो सेक थीटा जो है वो इनवर्स होता है कॉस थीटा का, और टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो है आप देख सकते हैं कि वो इनवर्स होता है टेन थीटा का, ठीक है। तो इसी तरीके से इन सारे फॉर्मूलेज का उपयोग जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या होने वाला है। सेक थीटा की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिखने वाले हैं। तो आइए लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को एज इट इज रखने वाले हैं कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखते हैं आने वाला है आंसर। और फिर टेन थीटा की हम जगह क्या लिखने वाले हैं, टेन थीटा की जगह हम लिखने वाले हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जैसा कि गाइज आप सब लोग जानते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा अभी क्या करें। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते। तो आइए देखते हैं एलसीएम किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें तो यहाँ का एलसीएम जो होगा वो एलसीएम आएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा का बाद कॉस थीटा में कितने बार जाता है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और फिर कॉस थीटा का ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इस टर्म को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, वापस से रिपीट करता हूँ। कॉस थीटा क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो आप एक ट्रिक से समझ सकते हैं किस तरीके से होगा साइन थीटा, एक ट्रिक से समझ सकते हैं एलसीएम को। कॉस थीटा कैंसिल आउट कर दो, और साइन थीटा को ऊपर क्या कर दो, न्यूमरेटर में यानी कि अंश में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर यहाँ पे क्या करो, साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा का ऊपर क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, अगेन रिपीट करना चाहता हूं मैं, यहाँ पर क्या आ गया था एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा आ गया था। ट्रिक के द्वारा समझो कि एलसीएम यहाँ पे क्या होगा कि कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हमने क्या किया था कॉस थीटा एलसीएम आ गया था, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया 1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस 1 का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और कॉस थीटा का अंश के अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसको हम क्या लिखते हैं गाइस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता होता है, क्या पता होता है गाइस, हमको ये पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज हम ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी है, बेसिक सा ही। तो हम यहाँ पर 1 माइनस या हाँ गाइस यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पुट कीजिए गाइस। तो यहाँ पर जैसे आप मेरे साथ पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा जो है यहाँ पर आ गया। तो गाइस आई होप यहाँ तक लगता है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या हमने क्या कंसीडर किया था, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे। लेफ्ट हैंड साइड में जो जो फॉर्मूला हम आते थे, जो भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जैसे कि सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, उसको सिंप्लीफाई में कॉस थीटा और साइन थीटा की टर्म में हमने उसको लिख दिया। कॉस थीटा के टर्म में कैसे लिखा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, टेन थीटा साइन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो इन सारे फॉर्मूलाज का यूज जो है इस लेफ्ट हैंड साइड की टर्म में हमने कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड की टर्म में हमने जैसे इन फॉर्मूलाज का यूज किया तो क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर यहाँ पर एलसीएम का प्रोसेस अपनाया, एलसीएम का प्रोसेस से ये इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम जानते थे कि इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और यहाँ पर ये जो टर्म बनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जब हमने क्या कर दिया 1 पुट कर दिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अब आगे का जो इसका सॉल्यूशन है वो हम आगे के बोर्ड पर, यानी कि इसको मिटाने पर उसके बाद लिखना पड़ेगा। तो आगे का क्वेश्चन जो है हम अगले बोर्ड पर सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा था, जो कि हमने यहाँ तक रखा था और इसके आगे का हमें सॉल्व करना था, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा लास्ट वाला जो टर्म आया था वो ये आया था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर आया था 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसके आगे का सॉल्व करना था गाइस। हमें सबसे पहले हमारा गोल हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें लाना क्या है। बेसिकली हमें लाना है टेन थीटा अपॉन सेक टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा और सेक थीटा कैसे आएगा, यहाँ से देखिए अब तो ये हो ही गया है, आप आराम से कर सकते हैं। क्या हो गया कि एक साइन थीटा की टर्म जो है एक साइन थीटा की टर्म से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और कैंसिल आउट होने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई में लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए गाइस अब यहाँ पर जो है हमको जो लाना था वो आ गया, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो गया टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया गाइस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आज हमने डिस्कस किया है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था।
हमें क्या करना था कि सारे जो टर्म दे रखे थे sec थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा, हमने यहाँ पर इन सारे टर्मों को क्या लिखा, sin थीटा और cos थीटा की टर्म में लिख दिया। और sin थीटा और cos थीटा की टर्म में लिखने के बाद क्या हुआ, एलसीएम का प्रोसेस अपनाया, और एलसीएम का प्रोसेस अपनाने के बाद वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, जिससे कारण क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। और सिंप्लीफाई होने पर ये वाली टर्म आ गई। फिर हमने देखा कि sin थीटा से एक sin थीटा की टर्म एक sin थीटा की टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, और ऊपर क्या था sin स्क्वायर थीटा था, तो एक sin थीटा क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया। और जब रिमेनिंग रह गया तो sin थीटा अपन cos थीटा हो गया, और 1 अपन cos थीटा हो गया। तो sin थीटा अपन cos थीटा क्या होता है गाइस, सभी लोग जानते हैं tan थीटा होता है, और 1 अपन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या आ गया, tan थीटा sec थीटा। फिर हमने राइट हैंड साइड के अंदर देखा कि अरे भैया ये तो tan थीटा और sec थीटा तो हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था गाइस। आज अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो गाइस जल्दी से नोट कर लीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम आगे जो है और भी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही सिंपल वे के अंदर जो है क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और आपका जो काम जो है आसान करने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।